अब हम देखेंगे कारक। कारक किससे कहते हैं? तो देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप से किसके साथ संबंध दिखाया जाता है? उस वाक्य में आई हुई संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है उसी वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जो दिखाते हैं उसे कारक कहते हैं। किसका संबंध दिखाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का। किसके साथ? वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ। तो ऐसा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाने का काम जो रूप करता है उसे कहते हैं कारक। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। कारक को दूसरे जो नाम है ये है परसर्ग और विभक्ति। ऐसे एक कारक होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ दिखाते हैं, उन्हें कहते हैं कारक। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के भेद कितने हैं? 8। अब देखो, मनीषा ने फोन किया। वाक्य क्या है? मनीषा ने फोन किया। फोन किसने किया? मनीषा ने। तो ये मनीषा ने, यह जो शब्द है यह मनीषा के बाद नहीं आया है। तो मनीषा ने ये जो कारक है तो ये बताता है फोन करने वाली कौन है? मनीषा। तो ऐसे वाक्य में जो क्रिया होती है, वाक्य में जो कार्य होता है, उसको करने वाला जो होता है या दिखाया जाता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक। कर्ता कारक यानी कौन? क्रिया करने वाला। वाक्य में क्रिया करने वाला जो होता है उसे कहते हैं कर्ता कारक। मनीषा ने फोन किसने किया? मनीषा ने। तो मनीषा ने ये हो गया कर्ता कारक। अगला भेद है कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में जिस पर क्रिया का प्रभाव दिखाया जाता है उन शब्दों को कहते हैं कर्म कारक। जो क्रिया है किसके ऊपर होती है? क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर होता है? ये जो दिखाया जाता है जिन शब्दों से, उनको कहते हैं कर्म कारक। राम ने रावण को मारा। मारने की जो क्रिया है इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? रावण के ऊपर। तो रावण को ये हो गया कर्म कारक। रावण के बाद जो हमने को लगाया तो इससे पता चलता है कि मारने की जो क्रिया है इसका प्रभाव रावण के ऊपर हुआ। ये क्रिया जो है रावण के ऊपर हुई। तो कर्म क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर होता है उसे कहते हैं कर्म कारक। अब अगला जो भेद है ये है करण कारक। करण कारक। करण कारक का मतलब क्या होता है? वाक्य में जो क्रिया होती है उस क्रिया का साधन जिन शब्दों से दिखाते हैं उन्हें कहते हैं करण कारक। करण कारक मतलब क्रिया का साधन जिन शब्दों से दिखाते हैं उन शब्दों को कहते हैं करण कारक। देखो, रजत ने चाकू से पेंसिल बनाई। रजत ने चाकू से पेंसिल बनाई। तो पेंसिल किसके कौन से साधन से बनाई? पेंसिल बनाने की क्रिया किससे हुई? चाकू से। तो चाकू से
ये हो गया करण कारक। क्रिया जिसके सहायता से होती है, क्रिया का जो साधन होता है, ये क्रिया का साधन दिखाने वाला शब्द जो होता है उसे कहते हैं करण कारक। अगला भेद है संप्रदान कारक। क्रिया जिसके लिए होती है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। वाक्य में जो क्रिया है ये किसके लिए, तो ये क्रिया जिसके लिए होती है उसको जो दिखाने वाला शब्द होता है उसे कहते हैं संप्रदान कारक। पीयूष मोनू के लिए गाजर लाया। गाजर किसके लिए लाया, मोनू के लिए, तो मोनू के लिए ये हो गया संप्रदान कारक। क्रिया किसके लिए, ये जो शब्द दिखाते हैं तो इन शब्दों को कहते हैं संप्रदान कारक। गाजर किसके लिए, मोनू के लिए, जब के लिए जो शब्द है तो दिखाता है क्रिया किसके लिए है, तो ये हो गया संप्रदान कारक। अगला जो भेद है आपादान कारक। आपादान कारक कौन से शब्द होते हैं, किसको कहते हैं आपादान कारक, तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध करते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। ऐसा कारक होता है जो कारक क्या बताता है, क्रिया या वस्तु के दूर हटने का बोध करता है। अब देखो, अमरनाथ जी अस्पताल से घर आ गए। अस्पताल से ये जो शब्द है ये दिखाता है दूर हटने की क्रिया, दूर हटने की बात कहता है। अमरनाथ जी कहाँ से घर आए, अस्पताल से। अस्पताल से, कहाँ से, अस्पताल से, तो ये अब अस्पताल में नहीं है क्योंकि वह अस्पताल से घर आए हैं। तो अपादान कारक किसे कहते हैं, जिस कारक से वस्तु के दूर हटने का या अलग होने का बोध होता है उसे कहते हैं अपादान कारक। अगला जो भेद है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं, जिस कारक से संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा के साथ जो संबंध होता है यह दिखाने का काम जो कारक करता है, संबंध दिखाने का काम करता है, उसे कहते हैं संबंध कारक। सोनू मोनू का भाई है। वाक्य क्या है, सोनू मोनू का भाई है। किसका भाई, मोनू का। तो मोनू का ये जो शब्द है, ये जो कारक है, ये बताता है संबंध। तो ऐसे संबंध बताने वाला जो कारक होता है उसे कहते हैं संबंध कारक। अगला जो भेद है कारक भेद है अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक किसे कहते हैं, जिस कारक से मतलब शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है, स्थान का बोध होता है, ठिकान का बोध होता है। क्रिया कहाँ हुई, क्रिया का स्थान जो कारक बताता है उसे कहते हैं अधिकरण कारक। क्रिया का स्थान, क्रिया का ठिकाना बताता है ऐसा कारक, तो उसे कहते अधिकरण कारक। गांधी जी आश्रम में थे। देखो यहाँ गांधी जी आश्रम में थे, कहाँ थे, आश्रम में। तो ये आश्रम में ये जो शब्द है ये अधिकरण कारक है क्योंकि यहाँ क्रिया का स्थान बताया है। और अगला जो भेद है संबोधन कारक। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाता है उसे कहते हैं संबोधन कारक। संबोधित किया जाता है, पुकारा जाता है, ऐसा जो शब्द होता है उसे कहते हैं संबोधन कारक। अरे अनुज तुम कहाँ हो, अरे अनुज, ये देखो ये पुकारा है इससे, अरे अनुज। तो ये हो गया संबोधन कारक। ऐसे कारक के 8 भेद है। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक,
3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 आपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक और 8 संबोधन कारक।